हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन कर दिए गए हैं। लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आगे इनकी डेट आपको प्राप्त हो जाएगी और इसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका जो प्रश्न पत्र का पूरा जो पेपर का टाइप होता है वो किस तरीके का होता है। तो आज हम आपके लिए पेपर लेके आए हैं 2015-17 बैच का प्रथम सेमेस्टर का बाल विकास का पेपर। चलिए तो बात करते हैं इस पर। सबसे पहले जैसे इसमें निर्देश दे दिए गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। ठीक है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो हमारे 15 प्रश्न आते हैं और अति लघु प्रश्न जो होते हैं उनकी संख्या भी 15 होती है और बाकी हमारे जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनकी संख्या होती है 10। टाइम आपका 2 घंटे है और ये पेपर जो होता है 50 नंबर का होता है। चलिए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करते हैं। 2015-17 बैच का जो प्रथम सेमेस्टर का पेपर था वो किस तरीके का पेपर था, उसमें क्या क्वेश्चंस आए थे और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। पहला प्रश्न है, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा जाता है। ये किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने, स्किनर ने, बर्नर ने या बागले ने। दूसरा प्रश्न है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 सूत्र से मापन किया जाता है। किसका किया जाता है? अर्जित ज्ञान का, बुद्धि लब्धि का, आयु का या लंबाई का। ठीक है, तो इन चारों में से आपको प्रश्न का आंसर देना है कि इस सूत्र के द्वारा किसका मापन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है क्या कहलाती है? ज्ञान, योग्यता, सृजनात्मकता या इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है हमारा, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारा सामूहिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता या वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। किस में कठिनाई होती है? ऑप्शन है हमारा शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में, समायोजन में। अगला प्रश्न है हमारा, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? शारीरिक विकास का सिद्धांत, भावात्मक विकास का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या ज्ञानात्मक सिद्धांत। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है कल्पना, चिंतन, तर्क या स्मृति। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है? तर्क, चिंतन, कल्पना या स्मृति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाता है? शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है? अधिगम वक्र, पठार वक्र, संप्राप्ति वक्र या बुद्धि लब्धि वक्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी सीखता है। यह थांडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या इनमें से कोई नहीं। 12वां प्रश्न है हमारा, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक या व्यवहार को परिचालित प्रेरक। अगला प्रश्न है, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं ध्यान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत या स्मृति के अंतर्गत। चलिए अगला 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न है हमारा, वह प्राप्तांक
जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारे समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक या उपरोक्त सभी। तो जो प्राप्तांक होता है जो दो बराबर भागों में किसी भी प्रदत्त को बांटता है वो क्या कहलाता है? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, उपरोक्त सभी। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, तो इजीली आपको पता होना चाहिए और आपके सिलेबस में दिया ही गया है। चलिए, तो अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 2015-17 के बैच में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है हमारा, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? दूसरा प्रश्न है, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तीसरा प्रश्न है, बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया? क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, बालक के केंद्रक में सामान्यतया कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सामान्यतः बालक जो होता है उसके गुणसूत्र कितने होते हैं? तो बायोलॉजी में आपने ये पढ़ा होगा गुणसूत्र के बारे में, और आपका जो इसमें साइंस में आता है वैसे ये क्वेश्चन, और आपका बाल विकास के अंतर्गत भी ये पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए। चलिए, तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सीखने का स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, बालक के कोषों एवं पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 25, वैयक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 26, पेवलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो जो पेवलोव हैं, पेवलोव ने जो अपना सिद्धांत दिया, तो वो जो सिद्धांत उन्होंने दिया था वो किस जानवर के ऊपर किया था? आपने पढ़ा होगा, आपने आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा कि पेवलोव, स्किनर जो भी थे, कोहलक, किस किस पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, पेवलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? क्वेश्चन नंबर 27, थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की? क्वेश्चन नंबर 28, प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 29, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? और आखिरी क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 30, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो जैसे ये आपका सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी, उसमें क्वेश्चन आता है, जो आपकी सांख्यिकी होती है, ये सांख्यिकी का प्रश्न है और बहुत आसानी से बच्चे कर भी लेते हैं कि बार बार कोई संख्या आ रही है तो उसको क्या कहते हैं। चलिए, लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे की सामाजिक भावना को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 32, बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व है पर समीक्षात्मक व्याख्या दीजिए। सीखने के पठार के कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, पावलोव के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत का चित्र भी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 35, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं और अभिप्रेरणा के प्रकारों के बारे में भी बताइए। ये अति लघु प्रश्न जो होते हैं हमारे, कम से कम हमें इनका जो आंसर होता है 50 शब्दों में देना होता है, तो आपको इनके बारे में पहले से पता होना चाहिए। अदरवाइज आप वहाँ एग्जाम्स में किस तरीके से लिखेंगे, तो आपको पहले से प्रिपरेशन करके जानी है। और आपका ये जो पेपर आपको बहुत हेल्प करेगा, किस तरीके से पैटर्न होता है पेपर का, किस तरीके से हमें वहाँ जाके क्वेश्चन पेपर में 2 घंटे के अंदर सारे प्रश्नों को अटैम्प्ट करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, ध्यान एवं रुचि में क्या संबंध है? एक ऐसी सूची बनाएं
जिससे आप कक्षा में बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 38, स्मृति को परिभाषित कीजिए, स्मृति के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण देकर समझाइए। 39, आप कक्षा में बच्चों के भूलने की क्रिया को कैसे नियंत्रित करेंगे, भूलने की गति को रोकने के उपाय सुझाइए। लास्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी के प्रकारों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो ये हमारा पूरा पेपर है बैच 2015-17 का, जिसके एग्ज़ाम 2018 में हुए थे। प्रथम सेमेस्टर का पेपर है बाल विकास का। तो ये हमने आपका पूरा पेपर यहाँ आपका डाल दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन करके भी आपको प्रोवाइड करें तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो हम 2015-17 बैच के जितने भी पेपर्स हैं सभी पेपर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे और साथ में उसका सॉल्यूशन भी आपको देते रहे।